लॉकडाउन जब से शुरुआत हुई है, हम सब लोग अपने मोबाइल्स और फ़ोन्स और स्क्रीन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो हम तो हैं ही, लेकिन हमारे बच्चे भी इस चीज़ का शिकार बन रहे हैं। स्क्रीन टाइम एडिक्शन जो होता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये एक व्यसन है। तो और व्यसन जिस तरीके से होता है कि जब उस चीज़ की लत लग जाती है, तो उस लत को छोड़ना और छुड़वाना उतना ही डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो एज़ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हो कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम एडिक्शन आप रिड्यूस करें? सबसे पहली बात है कि आपको खुद का जो एक एडिक्शन है, खुद की जो लत है स्क्रीन टाइम को लेकर, उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप खुद की लत पे काम कीजिएगा और फिर उस क्या बोलते हैं, उस एटीट्यूड के साथ फिर आप बच्चों के साथ बैठकर बात करके उनके स्क्रीन टाइम पे काम कर सकते हैं। आप ऐसा दोगलापन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हो और आप बच्चों को रोक रहे हो या उन पे प्रतिबंध लगा रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा जो महत्व का स्टेप है वो है कि एक लिमिट रखना, एक बाउंड्री रखना और एक टाइम लिमिट डिसाइड करना कि हम इतना ही टाइम देखेंगे स्क्रीन को। जैसे कि और ये जो बाउंड्रीज होती हैं सिर्फ बच्चों पे सीमित नहीं होनी चाहिए। ये जो सीमाएं हम लगा रहे हैं, वक्त की पाबंदी या कितना समय हम देंगे उस चीज़ को, उसके लिए आपको सभी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को फॉलो करना है। तो रूल बनेगा तो सारे फैमिली के लिए बनेगा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बन सकता। और इस चीज़ ये जब आप रूल्स बना रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी बच्चों से उनका स्क्रीन या उनका जो टीवी देखने का वक्त है उसको टोटली बंद मत कीजिएगा। मतलब कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, या वो आपसे झूठ बात करना भी सीखते हैं और उनकी दूसरी जो स्वभाव को लेकर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। तो अगर कल बच्चा 7 घंटे तक देख रहा है आपका टीवी या स्क्रीन, मतलब उसका वो आदत है, तो उसकी उस आदत को कम करने के लिए आपको इनिशियली 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ 6 घंटे उसको देना है। यानी आपने 1 घंटे पे काबू लाया है, फिर 6 घंटे से 5, 5 से 4, 4 से 3, इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप बच्चों के स्क्रीन टाइम पे कुछ रूल्स लगा रहे हो और पाबंदियां लगा रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बैकअप प्लान रहना चाहिए और आपके पास ऐसे आइडियाज़ रहने चाहिए और आपके पास ऐसा फुल प्रूफ प्लान रहना चाहिए कि बच्चे उस समय क्या करेंगे। अगर रोज़ बच्चा आपका 6 से 7 शाम में टीवी देख रहा है और अगर आपने वही बोला है कि नहीं, शाम में 6 से 7 टीवी नहीं देखना है, तो उस समय वो क्या करेगा, कौन सी एक्टिविटी करेगा, क्या काम करेगा, किसके साथ खेलेगा, या आप उसको स्टोरी सुना रहे हैं, इन सारे चीज़ों का ढंग से प्लानिंग होना ज़रूरी है। मतलब बच्चों से स्क्रीन ले लिया और उनको अपने ऊपर ही छोड़ दिया, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, बच्चों के लिए भी और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। सो दैट इज़ अनदर थिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन्स बनाइएगा। स्क्रीन फ्री जोन्स का मतलब होता है कि ऐसे कोने घर के जहाँ पे आप बिल्कुल भी मोबाइल, स्क्रीन, टीवी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके बेडरूम में टीवी है, अगर आपके बेडरूम में आप मोबाइल लेके जाते हो और वाईफाई ऑन करते हो, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके सारे बेडरूम्स को आप टोटली स्क्रीन फ्री कर दोगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है बच्चों की। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि को एंगेजमेंट हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। को एंगेजमेंट का मतलब होता है कि सारा परिवार मिलकर बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, उनके साथ रीडिंग करें, उनके साथ नई नई चीज़ें सीखें। तो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और लास्ट, जब भी बच्चे आप स्क्रीन टाइम को लेकर आपके साथ कुछ कहना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो उनको उस आर्ग्यूमेंट का स्कोप और स्पेस दीजिएगा और आप अपना संयम ज़रूर बनाए रखिएगा। क्योंकि बच्चों को जब आप डांट कर, डपट कर और चिल्ला कर बताएंगे, तो वो उस चीज़ को समझने के बजाय, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय वो आपका विरोध करना शुरू करेंगे और वो साइलेंटली वो विरोध अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग एरियाज में दिखाई देगा। तो ज़रूरी है कि बच्चों को पूरी संयम के साथ, समझ के साथ उनको आपको मदद करनी है, उनका हाथ पकड़ के मदद करनी है। क्योंकि याद रखिएगा कि ये एक लत है और ये लत का छूटने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, उतने वक्त के लिए आपको उतना कंसिस्टेंटली, जिसका मतलब है कि थोड़े थोड़े स्टेप्स या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, लेकिन वो लगातार आपको ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे। आई होप इन टिप्स के मदद से आप अपना और अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में मदद करेंगे, खुद की मदद करेंगे, और आई होप कि आपकी फैमिली और ज़्यादा कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, ना कि स्क्रीन से। थैंक यू।